विरेचन कितना हेल्पफुल हो सकता है इन ऑल फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम, इसका डिस्कस करेंगे। मैम बताइए कि विरेचन करने से पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी, क्या समस्या लेके आप मेरे पास आए थे? हाँ बिल्कुल। पहले तो मैं तहे दिल से डॉक्टर ज्योति का बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बेंगलोर से यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुई थी इंदौर, और यहाँ आने के बाद मेरे में इतने सारे चेंजेस आ गए थे कि मेरी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरी जैसी लड़की जो पूजा पाठ किए बिना कभी चाय भी नहीं पीती थी, तो 2-2 3-3 गोभी के पराठे में खा लेती थी, और वो भी पूजा किए बिना। सुबह उठते मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं काफ़ी सोचने पड़ गई कि यार इतनी भूख मेरी क्यों बढ़ गई है। अगर मेनोपॉज के भी ये सिम्टम्स हैं तो इतनी भूख बढ़ेगी तो मेरा वेट कितना बढ़ जाएगा। करते करते मेरे 1-2 महीने ऐसे ही निकल गए, और फिर एक दिन हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि मैम भूख के साथ साथ और क्या सिम्टम? मोशंस आप कितने बार जाते? मैं मोशंस भी, मैं 3 से 4 बार मोशंस होते थे मेरे। मैं तंग हो जाती थी, और बीच में तो मेरी ये हालत हो गई थी कि मोशन करने के बाद वॉश करने के लिए मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी, ईचिंग होती थी, पेन होता था, और काफ़ी देर तक मुझे अंदर ही खड़े रहना पड़ता था वो उस पोर्शन को एडजस्ट करने में कि मैं जलन होती थी। हाँ, इतनी मुझे बर्निंग होती थी, और इतनी थकावट और गुस्सा, ओवर थिंकिंग, और कोई कुछ भी बोलता तो मैं उस चीज़ को उल्टा ले लेती थी। तो मतलब घर के जो रूटीन काम थे वही करने में मेरे को काफ़ी ऐसा लगता था यार कितना बड़ा काम है, जबकि मैं एक ज़माने में केटरिंग का काम करती थी, 100-100 लोगों का खाना मैं एक झटके में बना लेती थी। तो मैंने सोचा शायद प्री मेनोपॉज की कुछ सिम्टम्स हैं, और भगवान की कृपा से ये हुआ कि मैं एक बार यहाँ से गुजर रही थी तो मैम का क्लिनिक मैंने देखा, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना ये पंचकर्म में मैं एक बार जाके ट्राई करूँ। मैं मैम से मिली, ज्योति मैम से, उन्होंने मुझे कहा कि आप नाड़ी परीक्षण करा लो। हमने नाड़ी परीक्षण कराया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, पता चला कि मेरी पित्त बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी पित्त को कम करवाने के लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, जिसको विरेचन कहते हैं। तब मैंने लाइफ में पहली बार विरेचन का नाम सुना था, और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स कि एक तो तुम्हारी श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, और धन्वंतरी भगवान की कृपा से और डॉक्टर जी की कृपा से मैंने विरेचन पूरी सक्सेसफुली किया, जिसके अंदर कुछ दिन ऐसे थे कि जो काफ़ी टफ थे, जिसमें बिना नमक का खाना मुझे खाना था, घी पीना था कि जो थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है, लेकिन मैंने मन में सोचा कि मुझे तो पूरा ठीक होना है। और जैसे जैसे मैं ये विरेचन करती गई मुझे लोगों से इतने कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। कई लोगों ने मुझे कहा कि यार तेरी स्किन कितनी क्लियर हो गई है, तू कितनी यंग लगने लगी, कितनी एक्टिव हो गई है, और बिना खाए अब मैं काफ़ी घंटे निकाल लेती हूँ, और मुझे भूख भी नहीं लगती, और मैं काफ़ी एक्टिव हो जाती हूँ। विरेचन के बाद मैम अब मोशन कितनी बार जा रहे हो आप? अब तो मैम मुझे सिर्फ एक ही बार आ रहा है, और वो भी टेक्सचर भी सही आ रहा है, और कोई ईचिंग नहीं, कोई बर्निंग नहीं, कुछ अभी नहीं। आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे थे वो कुछ हो रहे कि बिल्कुल नहीं हो रहे, मैं ऐसा फील कर रही, मैं बहुत शांत हो चुकी हूँ। हाँ, और भूख जो पहले हमें एक्सेसिव लग रही थी, हाँ, वो अभी तो नहीं है? अब नहीं लग रही, अब तो बहुत मॉडरेशन में, मेरा फुल कंट्रोल आ गया अपने ऊपर। ठीक है मैम। अब मैम मुझे ये बताइए, जैसे ये जो मेनोपॉजल प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कॉमन है, हर फीमेल को इस दौरान गुजरना पड़ता है। कुछ लोग तो इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको मतलब एंटी डिप्रेसेंट डॉक्टर को देनी पड़ती है। तो ऐसी जो हम लोग जो ये एज में है 40 से 50-55 वाले, उन अपनी फीमेल्स के लिए आपका एक क्या मैसेज है कि किस तरह हमें मतलब आने से पहले सिम्टम्स हमें पंचकर्म आयुर्वेदा में जाना चाहिए? क्या आपका मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो सभी को यही मैसेज दूंगी जो लेट 40s में है, 50s में है, कि अपने सारे काम छोड़ के, सी हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। आज आपकी हेल्थ ठीक है तो आप सब कुछ चेरिश कर सकोगे, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं, तो चाहे आपके पास कुछ भी हो, यू आर नॉट एबल टू चेरिश इट। तो मेरा तो फर्स्ट मैसेज यही है कि ऑलवेज प्रेफर आयुर्वेदा, और लाइफ में मैं तो कहती हूँ ईयरली या क्वार्टरली सबको वमन विरेचन, ये जो पंचकर्मा की ट्रीटमेंट है, ये जरूर करवानी चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल। ये पूरा डिटॉक्सिफिकेशन है तुम्हारा मेंटली, फिजिकली। और जिस तरह से हम अपनी कार की सर्विसिंग करवाते हैं कि जो कुछ लैक्स की होती है, तो उसके सामने हमारी बॉडी की वैल्यू तो कई गुना ज़्यादा है, तो उसकी सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप ये जरूर करवाएं, और आप खुद बोलेंगे कि इट्स अ ब्लेसिंग टू यू। मैम एक और चीज जानना चाहूँ, जैसे फीमेल्स कहीं जाती है पंचकर्म कराने तो सेफ्टी मेजर्स बहुत रहते हैं ना कि कैसा है, तो आपको हमारा सेंटर, हमारा क्लिनिक, हमारा स्टाफ, हमारे यहाँ के क्लिनिक के हाइजीन, ये सारी कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, स्पेशियस, वेल वेंटिलेटेड, वेल ऑर्गेनाइज क्लिनिक है मैम का। और यहाँ पे जो अंदर लेडीज हैं, मधु और एक और लेडी हैं, गर्ल हैं, जो हमको पूरा ऑयल मसाज करवाती हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं, पूरी फेथ के साथ, और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। पूरी सिंसियरिटी से वो अपना जॉब करते हैं। मैम को कभी भी फ़ोन करो, मैम हमेशा शी इज़ ऑन द, मतलब ये नहीं कि मैं कॉल कर रही हूँ वो इग्नोर कर रहे हैं, हमेशा मेरे हर सवाल का जवाब दिया है उन्होंने। और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ पे, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज, वेल फर्निश्ड है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, स्टीम लेने से मेरी स्किन और भी अच्छी होती चलेगी। और
एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ आके आपको खुद को ऐसा लगेगा कि यार यस आई शुड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह आप लोगों को आयुर्वेद से जोड़ते रहें, आयुर्वेद घर घर आयुर्वेद पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच मैम। गुड विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। गुड विशेस फॉर यू मैम, फॉर गुड हेल्थ। थैंक यू।